तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं। हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, अब देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बता भी देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कभी भी सेक क्यूब एक्स ऑफ dx आया या इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब ऑफ dx आया, तो आपको इसका आंसर ना डायरेक्ट पता होगा। मैं डायरेक्ट CET जब हम सॉल्व करते हैं, MST CET मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे कि हम जेई में देखेंगे तो इसका डायरेक्ट मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर है। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, आप फाइनल आंसर चेक करो, देखो आंसर डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है बताओ, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स इंटू tan x, और इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग क्या आता है, इंटीग्रेशन भी मैंने दिया था, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी उसके बाद ले लो, समझ में? तो सेम आएगी नहीं, 1/2 है आगे, सिस्टमैटिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/2 सेक एक्स इंटू tan x लॉग सेक एक्स प्लस tan x। आपको फाइनल आंसर यही मिलने वाला है। तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है, ये आपका डायरेक्ट शॉर्टकट है। जब आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है CET या, तो मोस्टली ये CET का है क्वेश्चन, जेई में तो नहीं आएगा, तो CET में ये आपको शॉर्टकट वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट वहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने में बहुत ही लेंथी है, पर आपको याद रखना है इसमें इंटीग्रेशन 2 बार आएगा, दोनों क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 2 बार आएगा। तो ये मैं अगर बताऊंगा, ये आपके बुक में नहीं है पर एग्जाम में आ सकता है, तो दोनों का सेम ही है। इसको स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करना रहता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब dx, इसको आप स्प्लिट कैसे करोगे प्लीज ध्यान दो, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx, ये आपको याद रखना है। समझ में आएगी? आपको इस तरह से क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, देखो इस तरह से, और इसको u और v ऐसे ही ले लेना है। इसमें u इंटू v रूल, पहले वाले को डायरेक्ट u ले लेना है, दूसरे वाले को डायरेक्ट v ले लेना है, ये याद रखना है। इस वाले में स्पेशली इसमें u इंटू v रूल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे इसलिए ये एक डिफरेंट क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा क्योंकि अपना थर्ड लेक्चर है। इसके ऊपर क्या आएगा बोलो, u इंटीग्रेशन ऑफ vx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v x ऑफ dx, सिस्टमैटिक आपने लिख दिया। देन I विच इज इक्वल टू, समझ में, सेक स्क्वायर एक्स जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका देखो मैंने यहाँ पे क्यों देखो कन्वर्ट किया, देखो इसका अगर आपने इसको पहले उल्टा लिया होता ना, तो यहाँ पे सेक एक्स का आपके पास इंटीग्रेशन लिखते टाइम प्रॉब्लम हो जाता। तो आप डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x आता है, कि tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, tan x। एक और चीज मैं आपको बोल दूं कि जब आप लिख रहे हो तो गलती से सी वाला टर्म गायब मत कर देना, नहीं तो बायोलॉजी का टर्म हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं भी लिखते टाइम बहुत ही गौर से लिख रहा हूँ, कहीं गलती से सी गायब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं बायो भी पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि मैं ऐसा कर दूँ, तो उसके लिए माफी दे देना अगर नहीं हुआ रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देन अब मजा आ गया होगा, d बाई dx ऑफ, यहाँ पे क्या है, सेक एक्स है, सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया था, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक एक्स इंटू tan x, ओके। देन इंटीग्रेशन इसका फिर से आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पे tan x आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पे क्या tan x आएगा और dx प्लस c, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। देन I which is equal to sec x into tan x, देखो यहाँ पे पता क्या आएगा, सेक एक्स ऐसे ही रहेगा, tan x into tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x ऑफ dx। ये स्टेप आपको पता रहना चाहिए, मल्टीप्लाई करना, ये भी नहीं पता रहेगा तो आप कर भी लोगे। देन इसके बाद sec x tan x, अब देखो यहाँ पे ये देखो
ये आपका sec x हो गया। ये मैंने आपको सिखाया था, जहां पे भी अगर tan स्क्वायर x आया तो वहां पे आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखना है। फर्स्ट फॉर्मूला दिया था जब इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने दिया था। तो वहां पे यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा टर्म आएगा तो आपको क्या लिखना है, sec स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx प्लस c। मैंने वैसे यहाँ पे cot स्क्वायर x इसमें आएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करना है। देन i विच इज इक्वल टू sec x इनटू tan x। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बहुत ही सिस्टमैटिक सॉल्व करो, आंसर आएगा आपका। ये क्या होगा, क्यूब x हो जाएगा, देखो sec x और sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे रहेगा dx और प्लस c। अब देखो यहाँ पे i which is equal to sec x into tan x माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन दोनों को दे दो, sec क्यूब x दिखाई दे रहा है आपको। देन यहाँ पे आप क्या ले लोगे, इसको भी इंटीग्रेशन दे दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx लिख देना, यहाँ पे भी dx बोलना मत, dx लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन जहाँ पे आता है वहाँ पे dx आता ही है, और प्लस c। अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे i है, ये क्या है sec x into tan x है। ये देखो अपना क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये हमेशा आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में ये हमारा क्या है, यहाँ पे i है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके प्लेस पे क्या आएगा, i आएगा। दोस्तों यही आपको सीखना है, यही बताने के लिए क्वेश्चन बताया। माइनस sec x का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो log sec x प्लस tan x, तो क्या आएगा log sec x प्लस tan x प्लस c। अब आपको क्या करना है, ये i वाला टर्म यहाँ पे ले लेना है, i वाला टर्म आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है। देखो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा ना, मैं साइन ही नहीं दिया। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मैंने यहाँ पे दिया नहीं, तो इसकी वजह से मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, जहाँ ब्रैकेट रहता है यहाँ से साइन का मिस्टेक नहीं करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, i वाला टर्म यहाँ पे ले लेना है, i और i यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला i वाला टर्म यहाँ पे आया तो प्लस हो जाएगा, वहाँ पे माइनस है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x into tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। देन यहाँ पे क्या करना है, i और i क्या हो जाएगा 2i, यहाँ पे क्या होगा sec x प्लस tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। अब आपको इसके बाद वाले स्टेप में बस क्या करना है पता है, ये i ऐसे ही रखना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है वहां पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, i वैसे ही रखना है, और ये 2 है ना, वहां पे जाएगा तो क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा sec x into tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो हाफ डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन, तो आप वही आंसर आएगा नहीं है, फाइनली आंसर आएगा नहीं। अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे कौन सा एक वर्ड ऐसा लिखा है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो वर्ड आपको इसमें से क्या करना है, पता लगाना है कि मैंने लिखा कहाँ पे। तो आपका टास्क है, जैसे लेक्चर एंड होगा उसके बाद आप सर्च करो कि कहाँ पे वो वर्ड मैंने लिखा है, फिर मुझे बताना, वहां कमेंट्स में मत कर देना, आगे नहीं चले। बहुत भारी टास्क दिया हो कि देखो मैंने वहां पे लिखा है नहीं लिखा है। अब देखो cosec क्यूब x का आपको सॉल्व करना है, सेम वैसे ही सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बता दिया। देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्कर ही नहीं चल रहा है, log ऑफ log x, और यहाँ पे क्या आएगा x ऑफ dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें थोड़ा सा वी रूल ही है, पर यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन है। देखो यहाँ पे log के अंदर log कभी भी दिखाई दे तो आपको हमेशा पुट करना है log x which is equal to t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x, देखो नीचे डेरिवेटिव भी दिख रहा है 1/x, तो 1/x dt/dx, या विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का 1/x dt/dx, तो ये आएगा 1/dx which is equal to dt। ओके, तो देखो यहाँ पे
ये 1 है 1/x और dx, ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा किसमें चले जाएगा, तो देखो मैं पूरा का पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, dt में, ये dt में चले गया। और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी आपको एक चीज नया सीखने को मिलेगा, log, और इसका मतलब क्या होता है t। अब ये log t ऑफ dt है। कभी भी एक चीज हमेशा याद रखो, चाहिए तो लिख लो साइड में, कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, कोई भी इनवर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स x, इनवर्स वाले जितने ही फंक्शन होंगे अगर इस टाइप पे रहेगा तो इसका u इंटू v रूल क्या आता है पता है, ये यहाँ पे एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है पर फिर भी यहाँ पे u इंटू v रूल लगेगा, और वो u इंटू v रूल किससे लगेगा, इसका दूसरा फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरे फंक्शन को हम क्या कंसीडर करेंगे, 1, क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने लॉग तो बताया ही, साथ में मैंने इनवर्स ही बता दिया, बस मैंने 3 बताया, 3 और है, 3 पता ना, tan का cot, sin का cosec, cot का tan, यहाँ पे tan cot तो हो गया, यहाँ पे cos लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे cos लिख दो, समझ में आएगी नहीं। तो कभी भी अगर इनवर्स रहा तो आप अकेला फंक्शन आया ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x, तो तुरंत sin इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, u इंटू रूल अप्लाई कर देना है, याद रखना, ये बाजू में लिख लेना सिस्टमैटिक, समझ में, ये याद से साइड में लिख लेना। और लॉग भी कभी भी ऐसे सिंगल लॉग रहा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके किससे, u इंटू v रूल लेना है, तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। इसलिए देखो मैंने, अगर कल के भी जो हमारे क्वेश्चन हुए, आज के भी जो क्वेश्चन हुए, सब में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे अब u इंटू v रूल में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट u भी आपको लिख देना है, इसमें ना तो जैसे इसके पहले वाले में u भी नहीं था, इसमें भी डायरेक्ट u भी डायरेक्ट आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ, अब यहाँ पे dx आएगा क्या, क्योंकि t के टर्म में ना, ये t के टर्म में चले जाएगा, यहाँ पे क्या है, d by dt ऑफ log t और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt ऑफ dt। देन इसके बाद I which is equal to log t, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, बाद में यहाँ पे इसका क्या आएगा, 1/t, 1/x आता है ना डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, और यहाँ पे प्लस c, और ये dt रहेगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन बात है। देन यहाँ पे I which is equal to log t into t minus t कैंसल, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस c। देन फाइनली अगर आप लिखने जाओगे, ये देखो t मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो लास्ट में आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वैल्यू दिया था t इक्वल टू क्या था, log x था, तो ये चीज आपको याद रखना है। Then finally I which is equal to log t into t minus, अगर मैं यहाँ पे 1 है, 1 का वैल्यू क्या आता है, t आता है और प्लस c। Then finally क्या आ जाएगा, log t के बदले क्या आएगा बोलो, मैंने क्या बोल किया था, log x, यहाँ पे क्या आएगा log x, यहाँ पे क्या आएगा log x प्लस c। अब आप क्या कर सकते हो, log x कॉमन ले सकते हो, log x आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, log x आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, log x आप यहाँ से आपने कॉमन लिया तो अंदर log ऑफ log x एंड माइनस 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो यहाँ पे आपको बस क्या सीखना था, log अगर आता है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके कौन सा रूल अप्लाई करना है, u इंटू v रूल अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है log x अपॉन x ऑफ dx। अब देखो आप अगर क्वेश्चन को देखोगे ना तो ये क्वेश्चन में u इंटू v रूल का क्वेश्चन मोस्टली है ही नहीं, ऐसे ही आ चुका है, इसलिए मेरे को लेना पड़ा। यहाँ पे देखो log x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, तो मैं कुछ से पुट करो, पुट log x which is equal to t,
देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x यहाँ पे आएगा dt/dx, देन यहाँ पे आएगा dx विच इज इक्वल टू ये 1/x ऐसे ही रखो और यहाँ पे आएगा dt। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा टर्म ये देखो यहाँ पे 1/x dx विच इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा i विच इज इक्वल टू यहाँ पे देखो log x क्या आएगा यहाँ पे t और ये 1/x dx का आंसर क्या आएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, t का इंटीग्रेशन क्या आता है t² 2 प्लस c, देन रीसब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ x का वैल्यू ऑफ t रीसब्स्टिट्यूट करो तो t का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आपके बुक में ये आंसर शायद यहाँ पे माइनस है, वो रॉन्ग है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपके 3.3 का अभी तक बस फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली 20 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, पर आप अगर मैंने हर एक टाइप वाइज बता दिया है क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। तो अब बाकी के जो क्वेश्चन है आप ले लेके सॉल्व करो, कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछो। कुछ क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप फर्स्ट में भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, दिल से थैंक्स, जय हिंद।